हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जहां दोस्तों आईडीबीआई बैंक, जिसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जूनियर असिस्टेंट ग्रेड ओ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। दोस्तों, यहाँ पे बड़ी भर्ती है निकाली गई है। टोटल पदों की अपन बात करें तो यहाँ पे 500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में नोटिफिकेशन में दी गई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो वो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 12 फरवरी 2024 से भरना शुरू होगा और 26 फरवरी 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कैंडिडेट के लिए, एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न हो क्या है, इसके साथ ही जो एप्लीकेशन फी है वो कितने रखी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये आईडीबीआई बैंक की ओर से बड़ी भर्ती निकाली गई, तो इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना जो कैरियर है उसको ब्राइट बना सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के ऑफिशियल नोटिस पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो आईडीबीआई बैंक की ओर से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13/20/23-24 एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीएफ 2024-25। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 26 फरवरी 2024। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस 26 फरवरी 2024। अब यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस का जनरल यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया हुआ। आईडीबीआई बैंक है जिसने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको एनईपीआईएल की ओर से जाना जाता है, ग्रेटर नोएडा में ये सिचुएटेड है। इसके साथ बैंकिंग और जो फाइनेंस से प्रोस्पेक्टस से जुड़े कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए इनसे टाई अप कर रखा है। तो इसमें शुरुआती तौर पे क्या होता है, कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा की ट्रेनिंग दी जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसमें 6 महीने तक तो आपके जो क्लासरूम स्टडीज है वो होती है, उसके बाद 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, उसके बाद 4 महीने की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जितने भी आईडीबीआई बैंक के ब्रांचेज ऑफिस या सेंटर्स है। और जैसे आपकी जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको जूनियर असिस्टेंट ग्रेड ओ के पद पे यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो अलग अलग जोन वाइज निकाली गई है। यहाँ पे जोन का नाम दिया और स्टेट का नाम दिया, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जो इसके जोन्स है वो है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये गाइडलाइंस यहाँ पे दी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट जो भी इसमें पीजीडीएफ कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स दी, यानी कुल मिला के बात करें तो शुरुआती तौर पे 1 साल का कोर्स होता है। जैसे 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को क्या क्या मिलता है, ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एनी डिसिप्लिन में। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष और मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ 25 वर्ष रखी गई है। और जो ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो 17 मार्च 2024 अभी टेंटेटिव रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 500 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के 203, एससी के 75, एसटी के 37, ईडब्ल्यूएस के 50, ओबीसी के 135 जो पोस्ट है उसको शामिल किया गया। ब्रॉड टाइमलाइंस की अपने यहाँ पे बात करें, जो कट ऑफ डेट रखी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज और क्वालिफिकेशन के लिए वो 1 जनवरी 2024 31 जनवरी 2024 रखी गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। जो लास्ट
डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 26 फरवरी 2024 रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट की डेट मैंने आपको टेंटेटिवली यहाँ पे बता दिया 17 मार्च 2024 और कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2024 यहाँ पे रखी गई। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको पहले ही आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स के पास में ना कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है और साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी कैंडिडेट को होना जरूरी है। जिस जोन से वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे मिनिमम एज 20 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है, यानी कैंडिडेट का जन्म 31/1/1999 से 31/1/2004 के बीच में होना जरूरी है। लेकिन जो कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे छूट भी दी जा रही है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट भी दी जा रही है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी है या इंटीमेशन फी है वो यहाँ पे 200 रुपए रखी गई है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए उनके लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे लगेगा, एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। और जो अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए 1000 रुपए फी रखी गई है। अब हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी का पेमेंट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन पहले कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। कैंडिडेट के पास स्कैन सिग्नेचर और फोटोग्राफ होने जरूरी है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को ये फी का पेमेंट करना है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट को www.idbi.in की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग्स में जाके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को सबमिट करना है। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को अपने फी का पेमेंट करना है जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट इसका पेमेंट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या कैंडिडेट्स को इसमें अटैच करने हैं या कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि कैंडिडेट्स को जब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसके में जरूरी होंगे। कैंडिडेट को सबसे पहले जो सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट है उसकी हार्ड कॉपी है उसको निकालना है और पर्सनल इंटरव्यू में जो फी की पेमेंट आपने की है उसकी रिसिप्ट लेके जाने। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे तो एज के लिए आपको 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट जिसमें आपकी DOB मेंशन हो वो लेके जानिए या आपका DOB का सर्टिफिकेट हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से लेकर आपके जितने ग्रेजुएशन तक के जो क्वालिफिकेशन है उसके सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेके जाने। यदि आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपको लेके जाना है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह इसमें शामिल किए गए। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट इंटरव्यू के वक्त लेके जाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। 2 घंटे का यहाँ पे कैंडिडेट को टाइम अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी जिसमें 0.25 मार्क्स है वो काटे जाएंगे प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के, OBC के लिए 45% और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50% रखे गए। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब जो ऑनलाइन एग्जाम है किन किन एग्जाम सेंटर पे होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके कॉल लेटर वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके पास वैलिड जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो होना जरूरी है। भले ही जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट वो आपको साथ लेके जाने हैं। नीचे फिर प्रोग्राम फी की बात करें तो ये कैंडिडेट को 3 लाख रुपए यहाँ पे प्रोग्राम की फी पेड करनी होगी प्लस में GST, यानी जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए रखा जाएगा। और 1 साल के जब कोर्स होगा उसमें 3 लाख रुपए फी रखी जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट को EMI का ऑप्शन भी दिया जाएगा। कैंडिडेट इसका पेमेंट है EMI के रूप में भी कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट है तो ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने ट्रेनिंग होगी तो उसके दौरान कैंडिडेट को 5,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी शुरू के 6 महीने तो कैंडिडेट को 5,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। और जैसे इंटर्नशिप शुरू होगी तो कैंडिडेट को यहाँ पे 15,000 रुपए पेमेंट किया जाएगा। और जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी यानी 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद जैसे ये PGDP का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसे सक्सेसफुली हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट को 6,14,000 से लेकर 6,50,000 रुपए के बीच में ईयरली कैंडिडेट को इनकम है वो
होगी। इसके साथ जो अदर अलाउंसेज है वो भी सारे बैंक में जो अप्लीकेबल है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे कैंडिडेट्स को दी जाएगी। पोस्टिंग है तो आईडीबीआई की जितनी भी ब्रांचेज ऑफिसेज है वहां पे कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जा सकता है। कैंडिडेट को श्योरिटी बॉन्ड भर के देना जरूरी है, सर्विस बॉन्ड भर के देना जरूरी है। कैंडिडेट को कम से कम 3 साल की सर्विस यहाँ पे करनी होगी, उसके लिए श्योरिटी बॉन्ड भी कैंडिडेट को देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए डेफिनेशंस दी है, गाइडलाइंस उनके लिए दी हुई है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो इसमें और भी कई गाइडलाइंस है जो कि फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए रखे गए। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है तो SC ST OBC एप्लीकेंट है उनके लिए रखी गई, उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है जो कि आप इसके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो और क्या क्या दिया वो अपन चेक। उसके बाद कैंडिडेट का बायोमेट्रिक कैप्चरिंग और जो वेरिफिकेशन होता है जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम में होता है तो वो करने जरूरी। यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है। और उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये एनेक्सर है, गाइडलाइंस है, फोटो है, उसकी साइज क्या होनी है, सिग्नेचर की साइज क्या होनी है, किस फॉर्मेट में आपको उसको स्कैन करना, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाए। थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि आपको आज से लिखनी है। उसके बाद प्रोसीजर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो किस प्रकार से आपको अपलोड करने हैं, पूरी प्रोसीजर यहाँ पे दी है। टोटल 26 पेज की PDF बनी है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। कुल मिला के अपन माने तो इसमें यही है कि कैंडिडेट को 1 साल के लिए शुरुआती तौर पे एक कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो कैंडिडेट इसकी फी का पेमेंट करके और 1 साल तक इसकी ट्रेनिंग करेंगे, ये कोर्स ये कंप्लीट करेंगे। जैसे कोर्स इनका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनको रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्स के टाइम पे भी उनको कुछ ना कुछ एमोलमेंट है वो यहाँ पे पेड किया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।